नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 20 अगस्त 2020 और दिन है गुरुवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख विषय हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। उसके बाद जो नई भर्ती के विषय में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी भर्ती आने वाली हैं और क्या प्रक्रिया चल रही है इसमें वर्तमान में। फिर उसके बाद एक जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पूरे देश में लागू होगी एक परीक्षा प्रणाली, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे नए शिक्षा नीति से होने वाले परिवर्तन बदलावों के बारे में, और उसके बाद चर्चा करेंगे आरओ एआरओ 2016 जो परीक्षा है उसमें मांगे गए केंद्र के विकल्प हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और उसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जो पाने के लिए हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो हमारी आ रही है, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर है। इसमें क्या हुआ था, कल एक सुनवाई हुई थी जिसमें बचे हुए पदों को जोड़े जाने से संबंधित मामला था। तो ये जो मामला था ये लगा हुआ था माननीय जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन जी की बेंच में। तो उन्होंने क्या आदेश दिया वो हम बताते हैं। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर लिस्ट आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ SLP नंबर 6841 अपॉन 2020 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स विच वर हेयर्ड ऑन 24/7/2020। मतलब कहने का ये है कि जो 24/7 को ऑर्डर रिज़र्व हुआ है, उस ऑर्डर के डिस्पोजल के बाद, मतलब आने के बाद, इस भर्ती से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को सुना जाएगा। उससे पहले इनको नहीं सुना जाएगा, इनको लिस्टेड नहीं किया जाएगा। तो जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले का आदेश नहीं आ जाएगा, जिसकी SLP 6841 है, तब तक 69,000 से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा जो है लिस्ट नहीं किया जाएगा। तो माननीय जज साहब को भी जो है पता है कि आदेश रिजर्व है, और वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर जो है डिलीवर हो, उसके बाद जो अन्य केस जो बढ़ रहे हैं उसकी सुनवाई हो सके। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश है वो डिलीवर हो और सभी प्रक्रियाएं जो हैं गतिमान हो, और भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। और एक जो मुख्य खबर आ रही है, आज 20 अगस्त है और शिक्षक भर्ती पर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें आज सुनवाई होनी है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। प्रदेश सरकार को 20 अगस्त को 11 बजे न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त को आयोग न्यायालय में सरकार ने कोई ब्यौरा नहीं दिया तो आयोग संविधान नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। तो निश्चित रूप से ये थोड़ी खतरे की घंटी है, तो इसको जो है सरकार को सतर्कता के साथ, और जो भी जवाब मांगे गए हैं आयोग द्वारा उनको सावधानी पूर्वक और स्पष्ट रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके और जो छात्र हैं उनके हित प्रभावित ना हो। तो इसमें जो सचिव या जो भी जिसको भी इसमें तलब किया गया है वो सभी मौके पर पहुँचें और अपने जवाब को आयोग के समक्ष रखें, और डाटा को जिस प्रारूप में मांगा गया है उस प्रारूप में रखें, जिससे आयोग इस प्रक्रिया में कोई रोक ना लगा सके और जो भी डाटा प्रस्तुत करे उसमें कोई कमी ना बता सके। तो आशा करते हैं सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती से रखेगी, जिससे अभ्यर्थियों का हित प्रभावित ना होने पाए और जल्द से जल्द ऑर्डर आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कल की ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, कि सरकारी नौकरियों के लिए अब होगी एक परीक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। क्या है इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षा में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की परीक्षाओं को मिलाने से होगी, बाद में अन्य परीक्षाएं शामिल होंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बुधवार को बैठक में निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, NRA साल में 2 बार कॉमन CET आयोजित करेगी। 3 साल मेरिट मान। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा SSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इसमें ग्रुप ऑफ B और C के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं।
सीईटी में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी जो 3 साल तक मान्य रहेगी। स्कोर बेहतर करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। अभी 20 एजेंसियाँ प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। जावड़ेकर ने कहा अभी केंद्र की 20 एजेंसियाँ परीक्षा कराती हैं जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज होंगी। तो इससे फ़ायदे क्या हैं वो हम देख लेते हैं कि उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। एक दिन कई परीक्षाएं साथ होने पर परीक्षा छोड़ने की समस्या खत्म होगी। परीक्षा केंद्र शहरों के साथ हर जिला मुख्यालय पर भी होगा। समूह 20C की अर्हताएँ समान होती हैं, लेकिन बोर्ड पैटर्न अलग होने से अलग अलग प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। उम्मीदवारों की फीस बचतों की भी तो बिल्कुल ये जो कदम है सरकार का निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। सरकार ने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये प्रणाली लागू करने की शुरुआत की है और इससे समय और पैसे दोनों की जो है बचत होना लाजमी है। और दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय होगा। तो बहुत निश्चित रूप से ये खबर बहुत ही सार्थक और अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि अब उन्हें बहुत सारी परीक्षाएं ना देकर एक कॉमन परीक्षा देनी होगी जिसका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा और वो सभी परीक्षाओं के लिए वैलिड होगा। अभी ये केवल 3 परीक्षाओं के लिए रेलवे, बैंकिंग और एसएससी में लागू होगा। उसके बाद इसमें सभी एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम और इंश्योरेंस सेक्टर और जितने भी सेक्टर हैं सभी को इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। बाकी ये बहुत राहत वाली खबर है कि सभी भर्तियों की एक परीक्षा होगी। तो सुधार का मौका, निजी क्षेत्र पहल करें, साल में 2 बार परीक्षा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारी सहूलियतें हैं। तो इसका जो है जो माननीय मोदी जी ने कहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि कोई भी परीक्षा हो तो उसमें सॉल्वर, नकल गैंग और तमाम तरीके की जो अटकलें हैं और मतलब विसंगतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो उन सब से बचा जा सकेगा। भाई एक परीक्षा होगी तो उसमें जो शिकायतें हैं किसी भी तरीके की नकल माफिया, शिक्षा माफिया, इन सब से संबंधित जो शिकायतें हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और जो रही बची होंगी तो उनके खिलाफ़ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभ्यर्थियों का समय और संसाधन दोनों की बहुत अधिक बचत होगी। अभ्यर्थी जो है कम मेहनत करके, मतलब मेहनत अधिक करके अपनी जो मनपसंद जॉब है वो पा सकता है। अभी क्या था कि भाई 3 परीक्षाएँ तैयारी कर रहा है तो तीनों में उसका मन नहीं लग पा रहा, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से जो है उसका जो रिज़ल्ट ख़राब हो जाता था। अभी उसे एक ही परीक्षा की तैयारी करनी है और वो अपने मेहनत के हिसाब से नौकरी पा लेगा। तो ये सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और हम सब इसका जो है स्वागत करते हैं। सीईटी से लाखों परीक्षार्थियों समेत एसएससी को भी राहत। पूरे देश में एक भर्ती परीक्षा सीईटी आयोजित किए जाने से कर्मचारी चयन आयोग का बोझ कम हुआ है। एसएससी को 3 बड़ी परीक्षाओं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के पहले चरण में इसके साथ लाखों अभ्यर्थियों को बार बार एक स्तर की परीक्षा के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करने से राहत मिलेगी। सीईटी पास करने के बाद उन्हें पहले चरण के लिए 3 वर्ष तक अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के योग्य माना जाएगा। सीईटी के पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा एसएससी की ओर से दूसरे, तीसरे एवं स्किल टेस्ट पूर्व के भांति होंगे। वहीं एसएससी की टियर 1 परीक्षा के आयोजन से मुक्ति के बाद परीक्षार्थियों को हर बार परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार एक भर्ती परीक्षा कराने की योजना के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद दूसरी बार 2020 के बजट में भी इस बाबत वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा था। एक भर्ती परीक्षा के आयोजन से परीक्षार्थियों को होने वाले लाभ लेकर उजाला ने प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की थी। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत राहत भरी खबर है। आप सभी के संज्ञान में होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो 2 करोड़ के लगभग फॉर्म पड़े हुए थे, वो परीक्षा जो है मार्च में पिछले वर्ष फॉर्म भरे गए थे और अभी तक साल भर होने जा रहा है जिसके परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। तो इसका जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसकी जो एजेंसी है वो बिल्कुल दबाव में कार्य नहीं कर पा रही है। तो अगर सीईटी होने से क्या होगा कि जो इसका प्राइमरी मतलब प्री पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा है, वो सभी के लिए वैलिड होगी। तो एक बार आप पास कर ली तो वो आपकी 3 साल के लिए वैलिड होगी, तो आपको प्री नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मेंस है या जो दूसरे चरण है वही आपको देने पड़ेंगे। तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। चाहे एसएससी देख लो या बैंक देख लो, तो इसमें सभी का जो प्री का पेपर है वो सीईटी में शामिल हो जाएगा। बाकी जो मेंस है, इंटरव्यू है, वो प्रक्रिया वैसे ही चलेगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए। अगली खबर जो हमारी आ रही है, यूपी में शिक्षक भर्ती आयोग का गठन का खाका भी खींचा जा रहा है। देखिए अभी हमने बात करा बहुत सारी भर्तियां होनी है, 4000 जिसमें जूनियर, एडेड जूनियर वाले पद हैं।
20 से 22,000 टीजीटी पीजीटी जो अभी कल परसों में घोषित हुई हैं वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 51,000 पद जो हैं प्राइमरी में आने की प्रबल संभावना है बहुत जल्दी। और प्रधानाचार्यों के पदों पे भी जो है रिक्तियाँ आनी हैं। तो कौन कौन से पदों पर आनी हम बता देते हैं। आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड के शिक्षक, प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाएं या साक्षात्कार लेगा। परीक्षा प्रणाली परीक्षकों साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पैनल का निर्धारण कर सकेगा। तो देखिए बहुत अच्छी खबर आ रही है कि भर्तियां बहुत सारी आने को हैं, कतार में हैं। तो बस इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए आयोग गठन का खाका खींचा जा रहा है, आयोग का गठन किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि नए गठन के द्वारा इन भर्तियों को संपन्न किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करेगी। यूपी की योगी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए प्रशिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को 8 माह पहले ही मंजूरी दे चुका है, लेकिन अब तक आयोग का खाका ही खींचा जा रहा है। इस पर कब तक अमल हो सकेगा स्पष्ट नहीं है। प्रारूप को लेकर अब तक गजबंस है। नए आयोग का एक नाम उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग होगा। चयनित होने वाली सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहा जा सकता है। आयोग में अध्यक्ष व 14 सदस्य को रखे जाने की तैयारी है। हालांकि कैबिनेट ने 17 दिसंबर 2019 को जब इसे मंजूरी दी थी तब एक अध्यक्ष व 7 सदस्य रखे जाने के थे। अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में दी गई अर्हता मान्य हो सकती है। वही सदस्यों में 2 तरह के सदस्य रखने होंगे, 8 व 6। उनमें 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत होगी। वहीं 9 से 14 तक के सदस्यों की अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तय अध्यक्ष व सदस्यों की हो सकती है। देखिए आयोग जो गठित हो रहा है उसमें एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य होंगे और वो प्राइमरी से लेके उच्चतर शिक्षा तक की सभी भर्तियों को निपटाएगा। उसका जो प्रारूप है, उसका खाका है, वो आयोग ही तय करेगा और उसके निर्देशन में ये सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। तो निश्चित रूप से जल्द आयोग जो है गठित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उसके बाद जितनी भी भर्तियां जो कतार में हैं, लामबंद हैं, उनको खोला जाए और अभ्यर्थी जो है उनमें प्रतिभा कर सकें। क्योंकि बहुत समय से जो है अभ्यर्थी प्रतीक्षारत हैं भर्तियों के लिए। तो जल्द से जल्द जो भर्तियां निकलें और अभ्यर्थी जो है अपने उसमें लग जाएं। बाकी अभ्यर्थियों के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी में कोई ढील मत डालिए, तैयारी करते रहिए। देखिए यूपी टेट जो है दिसंबर में प्रस्तावित है, सी टेट भी दिसंबर के आसपास हो सकता है। और रही बात भर्ती परीक्षा की, तो यूपी टेट या सी टेट होते ही भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी में कोई कसर मत कीजिए, आप अपनी तैयारी चालू रखिए। ठीक है, एक और ये खबर आ रही है, जिन अभ्यर्थियों को बीएड करना है उनके लिए बीएड प्रवेश परीक्षा 6 को। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड एवं विशिष्ट बीएड प्रवेश परीक्षा 6 सितंबर को होगी। कृषि विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक डॉक्टर पीपी दुबे की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर प्रथम पाली सुबह 9 से 12 और द्वितीय पाली का इम्तिहान 2 से 5 बजे के मध्य होगा। 28 अगस्त को परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, मास्क, सैनिटाइजर लेकर आना होगा। तो बिल्कुल देखिए अब जो परीक्षा कराने की श्रृंखला है वो चल पड़ी है। देखिए कोई भी चीज़ या परीक्षा है उसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता जिससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षाएं हैं वो कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। बरेली में भी जो है रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने अपने मुख्य परीक्षाएं जो अंतिम वर्ष की हैं वो कराने का शेड्यूल जारी कर दिया 1 सितंबर से 25 सितंबर तक। तो इसी तरीके से जो बहुत सारी परीक्षाएँ हैं वो अपने तय समय पर होना शुरू हो गई हैं। तो इसी क्रम में जो है यूपी राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड और विशिष्ट बीएड की परीक्षा जो है 6 सितंबर को होनी है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो सभी अभ्यर्थी जो है अपने पूरी तैयारी और सावधानी के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और अच्छे से परीक्षा दें। अगली खबर जो आ रही है, स्कूलों में हर महीने करानी होंगी सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं को स्तरीय शिक्षा देने के साथ ही उनकी सृजनात्मकता जगाने की भी कवायद चल रही है। इसके लिए अब नियमित रूप से प्रत्येक माह साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। विद्यालय में अनिवार्य रूप से वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, देशगान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा भी करानी होगी। तो बीएससी की तरफ से जारी किए गए निर्देश रंगोली, चार्ट, पोस्टर बनाने जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। तो बिल्कुल बच्चों का सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करने के लिए इस तरीके की प्रतियोगिताएं कराना जो है अब अनिवार्य हो गया है हर स्कूल में और हर वर्ग के लिए।
ये जो प्रतियोगिताएं स्कूल स्तर पर कराई जाएंगी, जिससे बच्चों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और वो उनका सांस्कृतिक विकास होना भी तय है। तो बहुत अच्छी पहल है ये। सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन सीखेंगे योग, एरोबिक और जुम्बा। तो बिल्कुल कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं, बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन ही फिट करने के प्रयास शुरू किए हैं। अब बच्चों को ऑनलाइन ही फिटनेस क्लास भी होगी, जिसमें उन्हें योग, एरोबिक, जुम्बा व ध्यान लगाना सिखाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए एक यूट्यूब चैनल तैयार किया है, जिस पर सेशन के विभिन्न सत्रों को अपलोड किया जाएगा। खास बात यह है कि बच्चे इस सेशन में हिस्सा लेने का लाभ बच्चों को उसके आंतरिक मूल्यांकन में मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये भी बहुत बढ़िया खबर है कि बच्चों को ऑनलाइन फिटनेस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और उन्हें फिटनेस जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे योग, एरोबिक, जुम्बा, ध्यान, ये सब ऑनलाइन सिखाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। और इसका जो मूल्यांकन है वो आंतरिक मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चे इस चीज़ को गंभीरता से लें। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है और जो है इसका पालन जो है दृढ़ता एवं कड़ाई के साथ होना चाहिए। अगली खबर आ रही है ARO 2016 के अभ्यर्थियों से मांगी केंद्र की प्राथमिकता। तो बिल्कुल ये बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि जो अभ्यर्थी 2016 से प्रतीक्षारत हैं इस परीक्षा में, भाई 2016 में जिन्होंने पेपर दिया लेकिन किन्हीं कारणवश पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा जो है रद्द कर दी गई, अब वो परीक्षा पुनः होनी है और 13 सितंबर को होगी लिखित परीक्षा प्रारंभिक। तो अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी कर लें, परीक्षा तय समय पर ही होगी। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है, आयोग ने विकल्प मांगा है परीक्षार्थियों से कि भाई आप 3 अपने ज़िले, अपने मनपसंद ज़िले विकल्प दे सकते हैं जहां पर आप परीक्षा देने के इच्छुक हैं, जैसे कोविड-19 के संक्रमण के दौरान आप जो है आसानी से, सुगमता से पहुंच सकें। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा 13 सितंबर को होगी। प्रदेश के 17 जिलों में आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली व वाराणसी में केंद्र बने हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से उनकी प्राथमिकता वाले 3 जिलों के नाम पूछा है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प भरना होगा। उन्हें 25 अगस्त तक का समय दिया गया है, इसके बाद किसी का विकल्प नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, पेपर आउट होने की वजह से ये जो पेपर था रद्द कर दिया गया था, अब इसको 13 सितंबर को पुनः कराया जा रहा है। तो सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी पूरी तैयारी सावधानी के साथ परीक्षा केंद्रों पर जाएं और उससे पहले अपना जो केंद्र है, 3 केंद्र जो हैं, अपने 3 ज़िले जो हैं वो अपने उस पर अपडेट कर दें। वेबसाइट के थ्रू आप जाके कर सकते हैं। तो पहले ये परीक्षा 3 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको टाल दिया गया। अब इसकी जो डेट है 13 सितंबर रखी गई है। तो आशा करते हैं कि ये परीक्षा जो है तय समय पर होगी और जो अभ्यर्थी हैं वो अपने सावधानी के साथ परीक्षा देने जाएं। अगली खबर आ रही है, एक मिसाल जो है हम सबके लिए, जो है एक मिसाल कह सकते हैं। पिता ने बेटे को बोर्ड परीक्षा दिलाने के लिए रात भर साइकिल चलाकर तय किया 105 किलोमीटर का सफ़र। तो एक जीता जागता मतलब उदाहरण कह सकते हैं त्याग का, बलिदान का, एक पिता का, कि उसने कैसे अपना बलिदान बच्चे के लिए त्याग दिखाया और 105 किलोमीटर का सफ़र तय कर साइकिल से रात में बच्चे को बोर्ड परीक्षा दिलवाई। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में 105 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक मजदूर पिता ने बच्चे को परीक्षा दिलाई। दरअसल प्रदेश में रुक जाना नहीं अभियान के तहत 10वीं 12वीं परीक्षा में असफल हुए छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को गणित का पेपर था। जिले के मनावर तहसील के शोभाराम के बेटे आशीष को 10वीं के 3 विषयों की परीक्षा देनी थी। परीक्षा केंद्र उसके घर से 105 किलोमीटर की दूरी पर धार में है। कोरोना महामारी के चलते बसें बंद होने की वजह से शोभाराम अपने बेटे को लेकर सोमवार रात 12 बजे ही साइकिल से निकल पड़ा। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से उन्होंने 3 दिन का खाना का सामान भी साथ रख लिया। वे भोर में 4 बजे मांडू के मुश्किल रास्ते से निकलकर मंगलवार सुबह 7:45 बजे केंद्र पर पहुंचे। अब बुधवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने के बाद बृहस्पतिवार को अंग्रेजी का पेपर है। तब तक दोनों पिता पुत्र परीक्षा पूरी होने तक यहीं रुकेंगे। बेटे का अफसर बनने का है सपना। मजदूर पिता ने बताया कि मैं मजदूर हूं, लेकिन बेटे का ये दिन नहीं देखने दूंगा। शोभाराम ने कहा, मैं मजदूरी करता हूं, लेकिन बेटे को अफसर बनाने का सपना देखा है और उसे हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये बहुत एक मिसाल कह सकते हैं त्याग और बलिदान की, कि एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता। और इसको जो है हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम पिता का जो है सम्मान बनाए रखें। कोविड-19 पर करें सार्थक चर्चा, देश दुनिया में जाएगा नया संदेश, माननीय योगी जी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच बृहस्पतिवार से विधानमंडल का नया सत्र शुरू होगा।
बुधवार को भी दोनों सदनों के सदस्यों व मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं से सहयोग मांगा है। कोरोना के कारण प्रोटोकॉल के बीच विधानमंडल सत्र आज से नया सीटिंग प्लान लागू। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कल ही सभी मंत्रियों और सभी सदस्यों का जो है कोरोना टेस्ट करा लिया गया था और सावधानी पूर्वक जो है आज से विधानमंडल का नया सत्र जो है शुरू होने जा रहा है और सभी सदस्य जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो एक और ये खबर आ रही है, सुशांत के समर्थकों के लिए नया मुकदमा भी दर्ज करेगी सीबीआई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है सुशांत आत्महत्या जो केस था वो सीबीआई को सौंप दिया है। कोर्ट ने कहा भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जांच सीबीआई करेगी और कोई राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुशांत की मौत उससे जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई ने नया केस दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने मामले को 6 अगस्त को केस दर्ज किया था। एजेंसी पहले से एक केस दर्ज कर जांच कर शुरू कर चुकी है। ऐसे में मुंबई पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच से बचना चाहिए। मुंबई पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 अप्राकृतिक मौत की दिशा में कर रही, इसलिए इसमें जांच शक्तियां सीमित हैं, नहीं दे पाएंगी चुनौती। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले को चुनौती भी नहीं दे पाएगी। उनका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास रहने दिया जाए। राज्य ने सीबीआई जांच को चुनौती देने के लिए छूट मांगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जो कल टिप्पणी आई है तो बिल्कुल जो लोगों का न्याय में आस्था और विश्वास है उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर सुशांत को न्याय नहीं मिला तो उसकी आत्मा को भी न्याय नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये जो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी बहुत अति आवश्यक थी और वो सौंपी गई है। इसमें बिहार और महाराष्ट्र दोनों पुलिसों का हस्तक्षेप बिल्कुल इनकार कर दिया है। इसकी जांच केवल पूर्णतः जो सीबीआई करेगी। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को देखें और हमारे चैनल पे अपडेट के लिए बने रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।